नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के मॉडल पेपर नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कंप्लीट सिलेबस पर आधारित है और इसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो इन प्रश्नों को देखिए और इनका सॉल्यूशन कीजिए और सभी प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, पेपर के एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया गया पेपर है। इसके अंदर पार्ट ए के अंदर जो प्रश्न दे रखे हैं उनके अंदर वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न दे रखा है कि 1331 का घनमूल ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न दे रखा है 1331 का घनमूल ज्ञात करना है। 1331 का घनमूल आपको पता करना है। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखा है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न fx इक्वल टू -3 दे रखा है और बहुपद 2x - 7, तो x का मान आपको यहाँ पता करना है। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न दे रखा है, पहले का तीसरा है, बहुपद आपको दे रखा है 5x² + 13x + k का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है। एक शून्य के दूसरे का व्युत्क्रम है, तो k का मान आपको पता करना है। तो k का मान पता करना, तो यहाँ पर जो आपके पास में पहला शून्यकार है उसको अल्फ़ा मान लीजिए और दो शून्यकार है उसको 1/अल्फ़ा मान लीजिए और इस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपने पास में तीसरा प्रश्न है, कोसेक इक्वल टू 2/√3 है, तो थीटा का मान पता करना है। तो यहाँ थीटा का मान पता करना। इसी प्रकार से पाँचवा प्रश्न दिया गया है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको पता करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट है कि बिंदु दे रखे हैं आपको 0,3 और -2 0 के बीच की दूरी पता करना है। तो यहाँ से आपको मध्य दूरी का फॉर्मूला लगाना है कि यहाँ पर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए आपको इसका आंसर निकालना है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न दे रखा है, आकृति में DE समांतर BC है और AD बराबर 4 सेंटीमीटर है, DB बराबर 6 सेंटीमीटर और AE बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AE का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट प्रयोग करना है और इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर इसकी थेल्स प्रमेय होगी अपने पास में, जो AD है वो DB बराबर होगा AE और बट्टे के अंदर आपके पास हो जाएगा E और C। ये थेल्स प्रमेय, इसका स्टेटमेंट और कथन के अनुसार इसका आपको EC का मान पता करना है। तो बाकी सब मान दे रखे हैं, यहाँ से वज्र गुणा करके EC का मान पता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल में लुढ़कने वाले वर्त के केंद्र का बिंदुपथ क्या होगा। तो समतल में लुढ़कने वाले वर्त का बिंदुपथ होगा अपने पास में समतल के समांतर एक रेखा होगी। नेक्स्ट है, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन आपको पता करना है। तो गोले के आयतन के लिए अपने पास में फॉर्मूला है 4/3 πr³। ये फॉर्मूला इसका प्रयोग करना है। व्यास दे रखा है तो D निकालेंगे यहाँ से। इसी प्रकार नेक्स्ट है, यदि 5, 7, 9 x का मान समांतरवादी 9 है तो x का मान पता करना है। तो समांतरवादी फॉर्मूला है फ्रैक्शनों का आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या प्रेक्षणों की संख्या बटे प्रेक्षणों की संख्या। जो भी मान दे रहे हैं उनका टोटल बट्टे जितने मान है उनका भाग लगा के समांतरवादी दिया गया है तो समांतरवादी x का मान याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, सूत्र निखिलम से पंचाणु का वर्ग ज्ञात करना है। तो सूत्र निखिलम की सहायता से पंचाणु का वर्ग ज्ञात करना है। तो पहले आधार मानना 100 और विजन हो जाएगा -0.5। तो यहाँ पर फॉर्मूले की सहायता से वर्ग ज्ञात करना। उसी प्रकार से सूत्र निखिलम से 15 घनफल ज्ञात करना है। समांतर से D 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। n पद लगाना है, an इक्वल टू a + n-1 D फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए आपको 10वां पद निकालना है। नेक्स्ट है, 2 500 के फेंकने पर योग 7 आने की प्रायिकता पता करनी है। तो 2 500 के फेंकने कुल परिणाम अपने पास 36 होंगे। उनके योग के लिए अपने पास में परिणाम होंगे, एक तो 4 3 हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 4 हो जाएगा, एक अपने पास में हो जाएगा 5 2 और 2 5। तो अपने पास में 4 परिणाम आते हैं।
तो 4/36 यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी, इसको काट भी सकते हैं। नेक्स्ट है कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकल जाता है तो इस पत्ते के बादशाह आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। टोटल 52 पत्ते हैं तो कुल परिणाम तो 52 हो गए, बादशाह अपने पास में 4 होते हैं तो 4/52 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। नेक्स्ट है पीयूसी और सीसीटीवी का पूर्ण नाम है। पीयूसी का है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, सीसीटीवी का है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। यातायात संकेतों में लाल बत्ती की आकृति अष्टभुजाकार होती है, नॉर्मल पर्सन है। नेक्स्ट अपने पास में दे रखा है कि बिंदु 3, और 4, के बीच की दूरी √10 है तो यहाँ पर a का मान पता करना है। वही दो बिंदुओं के मध्य दूरी का फॉर्मूला लगाना है और मध्य दूरी यहाँ पर दी गई है √10 और यहाँ पर ये इसको x1 और इसको y1 और इसको x2 और y2 मान के मध्य बिंदु के सूत्र लगे इसको सोल्व करेंगे। अगला है दो बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदु पर उन्हें मिलाने वाले रेखा क्या होगा, उस मिलाने वाले रेखा का क्या होगा, लंब अर्धक होगा। ये इसका सॉल्यूशन है, लंब अर्धक होगा। नेक्स्ट आपके पास में प्रश्न दे रखा है 11वां, यदि PA 0.65 है, मतलब प्रायिकता आपको दे रखी है 0.65 और A नहीं, मतलब PA नहीं, प्रायिकता नहीं होने वाली निकालनी है। तो यहाँ से अपने पास में एक फॉर्मूला है कि प्रायिकता होना प्लस प्रायिकता का नहीं होना वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर होने की दे रखी है, नहीं होने की निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी के अंदर अपने पास में आ जाता है। पार्ट बी के अंदर पहला प्रश्न है अपने पास में ध्वजांक विधि से हल करना है प्रश्न को। इसी प्रकार से 13वां प्रश्न दे रखा है द्विघात बहुपद ज्ञात कर जिसके शून्य का योग और गुणनफल आपको दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण युग में x + y - 4 = 0 और 2x + ky - 3 का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है कि कंडीशन अपने पास में इस प्रकार होगी a1/a2 = b1/b2 c1/c2 नॉट इक्वल टू, यह है कोई हल नहीं होने की प्रायिकता। नेक्स्ट है कोस x बराबर आपको मान दिए गए हैं तो यहाँ पर आपको x का मान पता करना है। तो सारणी से कोस 60, 30, साइन 60, साइन 30 के मान रख के यहाँ पर x का मान पता किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर 37 तल पर 60 डिग्री कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर 37 तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे मान लिया अपने पास में ये वृक्ष है और ये यहाँ से बीच में से टूट के यहाँ पर गिर गया तो 10 मीटर ये दे रखी है और यहाँ से 60 डिग्री कोण बनाता है। तो इसको आप h1 मान लो, इसको h2 मान लो और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी h2। तो यहाँ से इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं मान। नेक्स्ट, यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, जैसे मान लीजिए ये अपने पास में वृत्त है, इसकी त्रिज्या दे रखी है और जीवा की लंबाई दे रखी है। तो माना ये अपने पास में होगी जीवा AB जिसकी लंबाई अपन को दे रखी है 10। फिर बाद में ये होगा केंद्र बिंदु, यहाँ से इसकी त्रिज्या हो गई अपने पास में O है 13 सेंटीमीटर और ये केंद्र से दूरी हो गई। तो यहाँ से आपको केंद्र से दूरी इसको मान लो M, केंद्र से दूरी पता करने में OM का मान आपको निकालना है, निकाल सकते हैं आसानी से। इसी प्रकार से अगला प्रश्न दे रखा है कि एक 3 सेंटीमीटर की रचना कीजिए, उस पर स्थित बिंदु P पर एक स्पर्शरेखा की रचना करनी है। एक 3 सेंटीमीटर वृत्त खींचना है और इस पर वृत्त पर कोई भी वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु लेना है, वहाँ पर एक 90 डिग्री कोण की रचना करनी है, वही उसकी स्पर्शरेखा बनेगी। नेक्स्ट, एक सीधे एवं 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक CCTV कैमरा लगा है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूरदर्शी रेखा के आगे यातायात देखा जा सके। पोल के पाद से वे दूरी ज्ञात कीजिए आगे के यातायात दिखाई दे सके। मतलब यहाँ पर एक 12 मीटर ऊंचा पोल है, जैसे मान लीजिए ये 12 मीटर ऊंचा पोल है और यहाँ पर इसके टॉप पर शीर्ष कैमरा लगा हुआ है, यहाँ से वो 13 मीटर की दूरी देख सकता है। इसका मतलब यहाँ से वो दूरी पता करनी है, मतलब BCA। तो BC का मान कितना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय की 90 डिग्री कोण बनेगा। नेक्स्ट पार्ट C। अब पार्ट C के बाद में सभी प्रश्न विकल्पात्मक है, मतलब इनके साथ में एक प्रश्न साथ में और दिया होगा, दोनों में से आपको एक करना है। तो पार्ट C के अंदर पहला प्रश्न जो है वो आया अपने पास में 9वीं प्रश्नावली का। सिद्ध कीजिए कि बिंदु दे रखे हैं आपके पास में 3 और एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न है और जो इसके साथ में अथवा प्रश्न दिया गया है
वो है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी AB समांतर BC और विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दशा है कि AO बटा BO CO बटा DO, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये तो अपने पास में 9वीं प्रश्नावली का प्रश्न और ये है अपने पास में 11वीं प्रश्नावली का प्रश्न। दोनों में से जो इच्छा है वो आप प्रश्नावली तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से 21वां प्रश्न ये भी ऑप्शन के अंदर है। 21वां प्रश्न में है कि x अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 और 2, -3 समान दूरी पर है। इसका मतलब ये भी प्रश्न 9वीं प्रश्नावली का है। और PQRS समांतर है तो सिद्ध करना है कि POQ समरूप है SOR, ये भी अपने पास में 11वीं प्रश्नावली, वापस 9वीं और 11वीं का ऑप्शन में आ रहा है। नेक्स्ट जो अपने पास में प्रश्न है 22वां कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर दूरी तय करता है। इस पहिए का क्षेत्रफल आपको पता करना है। ये अपने पास में 15वीं प्रश्नावली का प्रश्न है। और आकृति में OO' दिए गए वृत्तों के केंद्र है AB समांतर OO' है, सिद्ध करना ये वाला ही। और ये अपने पास में है 12वीं प्रश्नावली का प्रश्न। तो 15वीं और 12वीं में से जो आपकी इच्छा हो दोनों में से तैयार कर सकते हैं इस प्रश्न। इसी प्रकार से नेक्स्ट 23वां प्रश्न है कि दी गई आकृति में AB एक वृत्त का व्यास है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता करना है। तो ये अपने पास चित्र बताया गया, ये भी अपने पास में 15वीं प्रश्नावली का प्रश्न है। और इसी प्रकार से त्रिभुज ABC की भुजाएं आपको दी गई है और D भी समांतर है और सबका मान दे रखा है। ये अपने पास में 11वीं है और ये प्रश्न थेल्स प्रमेय के स्टेटमेंट के आधार पर सोल्व होगा। तो वापस 15वीं और 11वीं का ऑप्शन में आ रहा है। नेक्स्ट अपने पास में आता पार्ट D। पार्ट D के अंदर भी ऑप्शन के अंदर है 24वां प्रश्न दे रखा है। एक 2.8 त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए जिसके केंद्र से 4.3 सेंटीमीटर दूरी इस बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो यहाँ पर पहले तो आपको 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, उसके बाहर 4.3 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है और इस बिंदु से वृत्त की 2 स्पर्श रेखा खींचनी है। ये प्रश्न अपने पास में है 14वीं प्रश्नावली का। और इसके साथ 8वां प्रश्न दिया गया है ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1 दिया है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये अपने पास में जो प्रश्न दे रखा है ये 16वीं प्रश्नावली का है। तो 14वीं और 16वीं में दोनों के प्रश्न अथवा में आएंगे। नेक्स्ट अपने पास में 25वां प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेख की विधि से हल कीजिए और इसकी सहायता से A का मान कीजिए। आपके पास में 2 समीकरण दे रखी है, इसको ग्राफ के अंदर दसना है और इसको सोल्व करना है। तो इसके अथवा के अंदर जो प्रश्न है वो ये प्रश्न तो 4वीं प्रश्नावली का है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसके अथवा में जो प्रश्न है वो भी 4वीं प्रश्नावली का ही है। दोनों जो प्रश्न हैं वो 4वीं प्रश्नावली के हैं। इसी प्रकार से अपने पास में लास्ट है अपने पास में पार्ट E। पार्ट E के अंदर 26वां प्रश्न है और पार्ट E के अंदर अपने पास में 3 ऑप्शन के अंदर है। 3 में से कोई भी आपको अच्छा सा जो प्रश्न आ रहा है उसमें से एक प्रश्न आपको करना है। 3 आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पार्ट E है उसका 26वां प्रश्न दे रखा है, वो है अपने पास में कि 4 संख्याएं समान श्रेणी में हैं, संख्याओं का योग 50 और सबसे बड़ी संख्या सब छोटी संख्या की 4 गुणी है। तो ये प्रश्न आपके पास में दे रखा है 5वीं प्रश्नावली का। इसके अथवा के अंदर प्रश्न है कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी पता करनी है। तो ये जो प्रश्न है वो 8वीं प्रश्नावली का है और ये जो प्रश्न है 5वीं प्रश्नावली का है। इसके साथ में एक प्रश्न दिया हुआ नहीं है, वो भी आएगा। अगला नेक्स्ट 27वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न जो दे रखा है इसके अंदर त्रिकोणमिति षट्समीकरण का प्रश्न है 7वीं प्रश्नावली का। इसको आपको प्रूव करना है। और ये जो दे रखा है इसके अंदर आपको माध्यक निकालना है, प्राप्तांक और छात्रों की संख्या दे रखी है। ये अपने पास में 17वीं प्रश्नावली का प्रश्न। और यहाँ पर जो 28वां प्रश्न है इसके अंदर वापस है किसी समान श्रेणी का तीसरा पद दे रखा है और 5 पद 12 पद से इतना अधिक है तो समान श्रेणी ज्ञात करनी है। ये भी 5वीं प्रश्नावली का प्रश्न है। और ये अपने पास में 6वीं प्रश्नावली का प्रश्न है और ये वापस से 17वीं प्रश्नावली का प्रश्न है। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। तो आप इन प्रश्नों का अध्ययन कीजिए और इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उनका भी अध्ययन कीजिए। और यहाँ पर
1 से जो 10 तक के पार्ट ए के अंदर अपने पास में जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव है। पहले प्रश्न के अंदर 1 से 10 और फिर बाद में वापस 2 से 11 के प्रश्न वो 1-1 नंबर के हैं। तो ये 20 नंबर यहाँ से, इसके बाद में आगे पार्ट सी, डी और ई के अंदर अपने पास में सारे प्रश्न हैं वो आंतरिक विकल्प के रूप में। इसमें आपको जो प्रश्न अच्छा आता है उनमें से आपको एक प्रश्न अटेम्प्ट करना है और उसी को करना है। तो इसी प्रकार से आज हमने कक्षा 10 के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा की है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो आप इन प्रश्नों को एक बार मिलाइए और आप अपने खुद का मूल्यांकन कीजिए। इसी प्रकार जय हिंद, जय भारत।